जय हिंद दोस्तों। आज एक वीडियो जो परतें खोलेगा फौज के बारे में और जो सरकार है वो फौज की किस तरह मरम्मत कर रही है। आज पेपर में बाकायदा हेडिंग है कि मोदी सरकार ने फौज की किस प्रकार की मरम्मत, यानी फौज का जो रिनोवेशन है किस प्रकार मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने 5 चीजें गिनाई हैं। मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा कि कितने वो आगे बढ़े और कितना उन्हें पीछे चलना पड़ा और किस वजह से चलना पड़ा। दोस्तों, शायद इनकी जितनी प्रक्रिया हैं उसमें फौज के लोग क्या शामिल थे या नहीं थे, आपका ये कमेंट चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे ही सरकार बनी थी यानी उन्होंने किया OROP यानी वन रैंक वन पेंशन, जिसका नाम दिया गया बाद में वन, यानी ये लागू हुई 7 नवंबर 2015 को। बहुत सारी चीजें थी। भगत सिंह कोश्यारी की रिपोर्ट कुछ और थी। आनंद फानन में ये जब वन रैंक वन पेंशन किया गया, लेकिन आज भी सेम खामियां हैं कि एक रैंक के एक दिन आने वाले लोगों की पेंशन में आज भी अंतर है। ऐसा अंतर है कि जो 7th पे CPC में जो JCO ऑनरी आए हैं वो कम पेंशन ले रहे हैं और पीछे वाले ज्यादा ले रहे हैं। एक नहीं, आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप ये बोल सकते हो ये OROP 1 सक्सेस नहीं हुआ, OROP 2 के लिए केस गया, पेंशन रिवीजन तक पहुंचा। ये भी आज इंतजार ही कर रहा है कि कहां और कैसे करें। तो ये पहला था। दूसरा केस था CDS की नियुक्ति, यानी चीफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई 24 दिसंबर 2019 को, यानी जनरल रावत साहब बने। उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। उन्होंने बहुत सारे काम किए। वो काम क्या कर रहे थे कि सर्विस बढ़ा रहे थे, पेंशन कम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि 50 साल तक आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता है, उसे सर्विस करनी चाहिए। उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की पूरी नहीं कर पाता है। 30-35 साल में जवान घर चला जाता है, अफसर जाता है 54। अफसर की भी बढ़ा रहे थे, जवान की भी बढ़ा रहे थे। कहीं ना कहीं शेल्टर और सॉफ्टनेस कॉर्नर देख करके वो एक परिवर्तन लाना चाहते थे, लेकिन वो हुआ बंद। CDS की नियुक्ति आज भी लटकी हुई है। दोबारा कौन CDS बनेगा, कई प्रकार के कानूनों में बदलाव आया और ये आज तक भी इंतजार में है, आप देख सकते हो। तीसरी बात बताऊं, थिएटर कमांड, यानी थिएटर कमांड, इसकी पूरी मीटिंग और उसका पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका है। मीटिंग हो चुकी है कि तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना और एक साथ ऑपरेशन कराने की मुहिम को बोलते हैं थिएटर कमांड। और ये लॉन्च हो रही है 15 अगस्त 2022 को, यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन होगा कि सब तीनों सेनाएं मिलकर करेंगी। और कुछ कमांड जो हमने आपको वीडियो बताया है कि जहां एयरफोर्स मैन करेगी, यहाँ नेवी करेगी, कुछ आर्मी करेगी और कुछ इंटीग्रेटेड साथ में मिलकर काम करेंगे, उनका जहां से कंट्रोल होगा। इनके बारे में बात दे सकती है। कई प्रकार की बातें, इस विसंगतियों के बारे में पुराने सीनियर अफसर इसके बारे में बता रहे हैं। अब आइए जो 2-4 दिन पहले हुआ है अग्निपथ योजना। जब इसमें पहला तर्क है कि युवाओं को मौका देना और 30-35 साल जो यंगस्टर हैं उनको 25-26 में कन्वर्ट करना। पहले यह प्लान था कि इनको 50 साल तक आगे ले जाना। अब प्लान एकदम 180 डिग्री चेंज होता है, आप सोच सकते हो। पहले इसका प्लान था 5 साल रखा जाएगा, अब इसको किया गया 4 साल। पता है क्यों किया गया? कि 5 साल के बाद एक बंदे को ग्रेचुटी लागू हो जाती है। ग्रेचुटी का मतलब हम और आप समझते हैं, यदि 5 साल बंदा नौकरी करता तो यानी 5 और 5 10 साल की इन्हें तनख्वाह देनी पड़ती। इसलिए इन्होंने आप पीछे एक कदम पीछे गए और उन्होंने 4 साल कर दिया, यानी लागू होने के बाद 3-4 लगातार अमेंडमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हो कि प्लानिंग कितनी बेहतर है और फाइनेंशियल ओरिएंटेड प्लानिंग है, आप देख सकते हो। बाकी जो चीजें आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट पर रिलीज हो चुकी हैं। बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। एज पहले 21 साल थी, फिर उन्होंने 23 साल की है। उसमें ट्रेडमैन्स हैं, टेक्निकल्स हैं, जिनकी 23 ऑलरेडी थी, उनको 25 नहीं किया। बहुत सारे छोटे मोटे बदलाव कर रहे हैं। उसके बाद अग्निवीरों को कहीं रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन ये रवैया आगे पीछे चल रहा है। बहुत सारे हमारे सीनियर अफसर्स हैं, इनका पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी ने जनहित याचिका भी कोर्ट में लगा दी है। आखिर क्या निर्णय निकलता है? बात कंक्लूजन खोल के आता है कि फौज जैसी संस्था जिसमें बदलाव मिनिमम और सावधानी से होने चाहिए, वो इतनी रैपिडली और जल्दी हो रहे हैं और वो एक भी बदलाव ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे लगता है कि इनकी प्लानिंग में जो भी कुछ हो
हम वहां तक शायद न सोच सकें, लेकिन जो जमीन पर काम कर रहा है, चाहे सेना के वरिष्ठ अधिकारी हों, चाहे सेना के और किसी रैंक को, उनको भी इसके बीच में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपनी चीजें रखनी चाहिए। लेकिन नहीं, जो हो रहा है हम उसको देखते रहिए। आपके इन सभी के ऊपर चाहिए कमेंट्स, क्या ये बदलाव तर्कसंगत हैं या नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।